यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिला है। तो FY22 में लगभग 16% की जो ग्रोथ दर्ज हुई है। प्राइवेट सेक्टर, दोनों स्पेसेस को थोड़ा अलग करके देखना होगा। एक बार मैनेजमेंट हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इस पर व्यू और समझ लेते हैं कि किस तरह का ये क्वार्टर रहा और आगे की फॉरवर्ड गाइडेंस वो कैसे हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ विभा पदलाकर जी हैं। विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ETNow स्वदेश पर। आपसे सबसे पहले इसी सेगमेंट पे जानना चाहेंगे, VNB ग्रोथ एक सरप्राइज फैक्टर रहा है आपके लिए, आपकी कंपनी का Q4 में। हालांकि जो नंबर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो 820 CR थे और यहाँ पर एक अच्छा जंप देखने को मिला है। क्या फैक्टर्स रहे सर आउट परफॉर्मेंस के? दो तीन चीजें थी। एक तो क्रेडिट लाइफ ग्रोथ अच्छा था, ऑल्सो ओवरऑल ग्रोथ वाज गुड। अगर आप देखेंगे स्टैंड अलोन Q4 माइट लुक लिटिल बिट लो, लेकिन अगर आप 2 year CAGR देखेंगे तो द मोमेंटम वाज सर्टेनली देयर। 2 year CAGR ग्रोथ वाज अबाउट 20%। हमारे सारे चैनल जो थे, whether it is agency and whether it is our new bank assurance channels like Yes Bank and Bandhan and IDFC First and so on, उन्होंने भी काफी अच्छी ग्रोथ देखी थी in Q4. Also अगर आप देखेंगे, each one of our segments did well. Non-par segment grew well. The new kid on the block, new product launch of Sanchay FMP also did well. तो बैलेंस प्रोडक्ट मिक्स रहा है। एन्युइटी डिड वेरी वेल, अगेन दैट इज वेरी एक्रीटिव, मार्जिन्स को बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट मूवमेंट आल्सो हेल्प्ड इन टर्म्स ऑफ एन्युइटी ऑफरिंग। आल्सो अगर आप देखेंगे तो आर persistency continue to trend upwards 200 basis points. अगर वो नहीं होता तो we might have had to recalibrate on our margins, so that also aided. So really काफी चीजें थी जो both top line, expense control, better mix, ये सभी सारी चीजें जो थी, all of them came together and to deliver the fairly decent margins. सबसे एक और पॉजिटिव एलिमेंट आपके नंबर का था, वो था VNB का मार्जिन एक्सपेंशन। इनफैक्ट वो भी थोड़ा हद तक सरप्राइज किया स्ट्रीट को और बहुत अच्छा रिबाउंड आया था स्टॉक प्राइस में। क्या आप बता सकते हैं कि कितना सस्टेनेबल है ये, किस रेंज में मार्जिन एम कर रही है कंपनी? I would say that आप full year margins को अगर देखेंगे तो that will be a more realistic picture, क्योंकि एक आध quarter जो होता है, there's something that has happened in that quarter, and say we're coming out of the pandemic or whatever it might be, momentum रहती है and it might give rise to different outcome on new business margins. लेकिन अगर आप steady state पे देखेंगे तो उधर that is a better a way of looking at things, and so 27.4% margins जो हमने deliver किया है for the full year, that is a better representation. उधर भी हमने increase in margin देखा है very comfortably from 26.1% to 27.4%. That should continue to inch upwards. अगर आप standalone HDFC Life की बात करेंगे तो that should continue to inch up. विभा जी, आपके जो AP ग्रोथ है जिसको हम प्रीमियम इक्विवेलेंट्स कहते हैं एनुअल बेसिस पर, वो थोड़े म्यूटेड थे, थोड़े कमज़ोर ही थे दिखे। इसके एक रीज़न आप हमको बता सकते हैं क्या? ये सिर्फ बेस इम्पैक्ट की वजह से है। अगर आप 2 year CAGR पर देखोगे तो we have grown 22%. What is this base effect? If you were to look at FY21 का Q4, there we grew at 36% on a total AP basis, so close to 40% that we grew, and that's why ये जो थोड़ा सा muted दिख रहा है, but the right way to look at would be on a normalized basis. आपने agency की बात की है, agency also had a base effect. Q4 of last year agency grew by 49%, and hence this year the 13% looks a little bit muted, लेकिन again straight line basis over 2 years अगर आप देखेंगे. Also it's important to realize that last year's fourth quarter we were just coming out of a pandemic. We had finished for the first wave and almost business was back to normal. Uske baad unfortunately Delta wave hit us very badly in the months of April and May. लेकिन अगर आप if you just look at the standalone Q4 of last year, it did very well. So this was a known factor कि optically ये muted दिखेगा, लेकिन 2 year CAGR पे it is fairly healthy.
राइट साथ ही विभा जी, सॉल्वेंसी रेशो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक बड़ा मैट्रिक होता ही है। आपके सॉल्वेंसी रेशो रिड्यूस हुई है कैश पे आउट्स की वजह से, लगभग 1.7 टाइम्स है। हालांकि बोर्ड ने अप्रूव भी किए हैं, जिस तरह से एनसीडी रेस लगभग 350 करोड़ के। क्या ये हेल्प करेगा सॉल्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए, या कोई फर्दर कैपिटल रेजिंग प्लान्स आप इनिशिएट करेंगे? Yes, definitely we will look at it. ये जो ड्रॉप इन सॉल्वेंसी है वो जैसे आपने बताया है, द 726 crore ऑफ पे आउट फॉर द एक्साइड लाइफ, फॉर द कैश कंपोनेंट ऑफ द एक्साइड लाइफ ट्रांजैक्शन, उसके वजह से इट हैज गॉन डाउन। ऑल्सो वी विल हैव अ डिविडेंड पे आउट, हमारे बोर्ड ने डिविडेंड पे आउट भी अप्रूव किया है, उसके वजह से भी सॉल्वेंसी विल गेट इम्पैक्टेड। सब डेट विल सर्टनली हेल्प, लेकिन डाउन द लाइन हम देखेंगे, वी विल इवैल्यूएट कि डू वी वांट टू रेज अ मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी to be able to shore up a little bit more. हमारा stated solvency mark is about 180 to 190%. We are a little bit short of it, not significantly, लेकिन हम maybe in a quarter's time we'll take a call. ठीक है विभा जी, वैसे एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो भी कोविड की वजह से आपके कुछ फाइनेंशियल्स पे क्या फ़र्क पड़ा है, और अगर पड़ा है तो ये वैक्सीनेशन जो चल रहा है इस ड्राइव से कितना आप अपने आप को हेज कर पाए? At the end of quarter 3 or the start of quarter 4, we had about 105 crores of excess mortality claims or COVID claims. उसमें से हमने 50 crores utilize किया है, and so we are carrying forward 55 crores. We believe that it should be reasonably conservative and we'll carry it forward, लेकिन hopefully उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और गुड लक आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी। राहुल शर्मा से एक क्विक कॉल ले लेते हैं मार्केट पे। राहुल,